हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सभी प्रकार के अपडेटेड शामिल हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग एंड तक इस वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे और जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन होता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल की डेट कब तक आएगी, कट ऑफ, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, जॉइनिंग और कास्ट सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। भाई लोग, आप लोगों का रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ कारण थे जिनकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट डिले हो गया। सबसे पहला जो कारण था कि हमारे यहाँ पर 5 स्टेटों में चुनाव थे। इसके कारण हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी डिले हुआ। सेकंड पॉइंट है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एआई समिट, यहाँ पर एआई समिट था, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें दिल्ली पुलिस का काफ़ी सारा स्टाफ जो था वो ड्यूटी दे रहा था उस टाइम पर। और तीसरा मेन कारण जो था वो था कि यहाँ पर आप लोगों को पता होगा रोजगार मेला लगता है हर बार, और इस बार के रोजगार मेले में आप लोगों की वैकेंसी जो थी वो 1 लाख में शामिल नहीं थी। तो तीसरा जो मेन पॉइंट है, जो रिजल्ट नहीं आने का। अब बात करते हैं कि फिजिकल की डेट कब तक आएगी। भाई फिजिकल की जो डेट है वो अब तक तो आ जानी चाहिए थी, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अब कभी भी आ सकती है। आपने अभी रिसेंट देखा होगा कि AWTPO का रिजल्ट भी आ गया। और वैसे ही अब मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक, आप समझ लीजिए कि जून के फर्स्ट वीक में या अप टू 10 डेट तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। इस इसमें मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा फिजिकल के बारे में। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ कैसा रहने वाला है। देखो भाई लोग, आप लोग अपने जो कट ऑफ है इस बार प्रीवियस कट ऑफ से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपने ट्रेंड देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो कट ऑफ है वो भी ऊपर गया, AWTPO का कट ऑफ है वो भी ऊपर गया, और अब दिल्ली पुलिस का कट ऑफ है वो भी ऊपर रहने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो ऊपर नहीं जाने के कारण बहुत सारे थे। जैसे रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया गया, फिजिकल के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया, जिसके कारण से कई सारे जो बच्चे थे वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा जो कारण था। और दूसरा वेदर का भी कारण था, उस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फिजिकल में। आप देख रहे होंगे कि 100 बच्चों के ग्रुप में मात्र 8-10 बच्चे ही पास हो रहे थे फिजिकल में। और मेडिकल भी एकदम से हो गया था, सोनली हो गया था, इस कारण से भी पिछली बार का जो कट ऑफ है वो कम रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। देखो भाई, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ जो हो सकता है वो यूआर का फिजिकल के लिए 72 से 78 नंबर पर आएगा, ओबीसी के लिए 68 से 74, एससी के लिए 60 से 65 और एसटी के लिए 61 to 66। क्योंकि आप लोग हमेशा जानते होंगे कि एसटी का जो कट ऑफ है वो हमेशा एससी से ज़्यादा होता है दिल्ली पुलिस में। और भी मैंने लड़कियों का कट ऑफ भी आप लोगों को दे के रखा है, इसमें आप लोग देख लें। बट एक चीज़ का ध्यान दें, ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस कट ऑफ से अपने फिजिकल को आप लोग डिफाइन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, आरडब्ल्यूए ने वीडियो बनाई थी अंकित सर ने, उसमें उन लोगों ने बोल दिया था उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ज़्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो थे उन लोगों को लगा कि यार मैं फिजिकल देने में कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ जो है बहुत ऊपर जाएगा, और उन लोगों ने रनिंग की तैयारी नहीं करी और वो फिजिकल देने नहीं है। गेस व्हाट क्या हुआ? ये हुआ कि आप लोग कमेंट जाकर पढ़ सकते हैं इनकी वीडियो पे नीचे। गेस व्हाट क्या हुआ कि जो बच्चे हैं ना वो फिजिकल देने नहीं गए, और वो लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर मैं पिछली बार आप लोगों की वजह से फिजिकल देने के लिए नहीं गया। भाई, इसमें सर की कोई गलती नहीं है, ना मेरी कोई गलती होगी, जो वीडियो बना रहा है उनकी कोई गलती नहीं होगी, वो तो गैस करते हैं। तो आप लोग अपना भी दिमाग यूज करें, ब्रेन को प्रॉपरली यूज करके क्या हो सकता है। और मैं तो बोलूंगा यार, अब तो 1 हफ्ता बचा हुआ, आप लोग जी जान से अपनी मेहनत करें और फिजिकल को देने के लिए आए। अगर आप लोगों का नाम आता है तो आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि
आगे किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी आप लोगों के हाथ में सिर्फ है आपका फिजिकल, लेकिन फिजिकल में आप लोगों को क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने चाहिए, जो कि काफ़ी जरूरी है। या फिजिकल देते समय बहुत सारे लोग कई सारी गलतियां करते हैं। जैसे मैंने देखा कि लोग एग्ज़ाम सेंटर हॉल जो है ना, वो उसी दिन सेम डे पहुंचते हैं जिस दिन एग्ज़ाम होता है। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आपका उस टाइम पे जो पैनिक लेवल होता है वो हाई होता है। इसलिए एक दिन पहले आप एग्ज़ाम सेंटर जाकर विजिट करें, और जाने से पहले खास करके कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लें जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे पहली बात, आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए फिजिकल। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेंटर है वो किस लोकेशन का है। तीसरा, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें 10th की मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए होना चाहिए, 12th की मार्कशीट क्वालिफिकेशन के लिए होना चाहिए, एंड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मत जाए आप, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे भी डिपेंड करता है। कोई कोई का क्वेश्चन होता है सर हमारा अभी लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है, क्या वो चल जाए? देखो भाई, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑफिसर जो वहां पर होगा। पिछली बार देखा गया था ट्रेंड में कि कई लोगों का एक्सेप्ट कर लिया गया था, कई लोगों का एक्सेप्ट नहीं करा गया। तो आप लोग तो भाई अपना हार्ड कॉपी लेकर जाएं विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। दूसरी बात यह है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंटर का होना चाहिए, वो जरूर लेकर जाए। इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप 2 सेट फोटोकॉपी के और 12 जो है अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेकर जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लोग क्या करते हैं फिजिकल के दौरान, जब उनका फिजिकल होता है उसी दिन सेम डे वो क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल पे जाने के लिए। क्या करेंगे, दूसरे लोगों को देखते हुए वो दूसरे लोग क्या करते हैं चॉकलेट खाना स्टार्ट करते हैं, या कोई रसगुल्ले खाना स्टार्ट करेगा, कुछ भी खाएंगे वो उनको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। भाई सारे एक्सपेरिमेंट सभी लोगों पर काम नहीं करते। आपने जो फिजिकल की तैयारी अपने होम ग्राउंड पर जो करी है एज इट इज आपको वहां पर परफॉर्म करनी है। उस समय मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप इवन इलेक्ट्रोड पाउडर भी ना लें अगर आपने कभी ग्राउंड पे नहीं लिया। कोई भी सिंगल एक्सपेरिमेंट ना करें। आपने जो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस दी है, जिस बेसिस से दी है, वही सेम आपको आकर यहाँ पर परफॉर्म करना है। किसी की भी बात पर नहीं लगना। इस चीज का पर बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे चॉकलेट खा लेंगे, मान चलो आप वहां धूल उड़ती है, इसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा कॉलेज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना खाना और पानी प्रॉपर लेकर जाएं, क्योंकि क्या होता है पानी चेंज होने की वजह से भी कई बार क्या होता है कि हमको सर्दी खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा फिजिकल नहीं हो पाता प्रॉपर। तो आप अपना पानी लेकर जाएं, खाना इसलिए क्योंकि भाई जब फिजिकल क्वालिफाई करेंगे आप, जब तीनों स्टेज से गुजरेंगे, रनिंग से, लॉन्ग जंप से, हाई जंप से, डॉक्यूमेंटेशन से, उसके बाद क्या होता है कि आपको उनको लिस्ट बनाने में टाइम लगता है। आपको 3-4 घंटे वहां बैठा के रखेंगे, वहां आप लोगों को लगेगी बहुत तेज धूप और आसपास में कोई भी कैंटीन अवेलेबल नहीं और ना ही वो लोग जाने देते हैं। तो भाई खाना भी लेकर जाए ताकि आप लोग वहां बैठकर खाना खा सकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भाई एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा फिजिकल में। फिजिकल से एक दिन पहले जब आप सेंटर विजिट करने जाएंगे, उसी सेम डे में नाइट में लाइट फूड खाना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि खाना नहीं खाएंगे। कोई कुछ लोग होते हैं कि यार आज को मैं खाना नहीं खाऊंगा, कल मेरा फिर जब खाना नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, एनर्जी कैसे मिलेगी? तो सबसे पहली बात यह है आपको खाना जरूर खाना है, और खाना में भी लाइट खाना खाना जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो इन सारी चीजों को आप याद रखें। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल की। भाई मेडिकल में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या की पॉइंट्स है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। और हाँ भाई इस बार एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार से ट्रेंड चेंज हुआ मेडिकल का। अब मेडिकल जो है ना CAPF ले रही, मतलब पैरामिलिट्री जो फोर्स होती है वो अब मेडिकल लेना स्टार्ट कर। अब कोई भी मेडिकल जो है ना दिल्ली पुलिस का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो रहा। पिछली बार से तो यही हुआ है, इस बार भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। तो जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर किसी ने कवर नहीं करेगा प्लीज भाई उस पॉइंट को आप लोग कवर कर लें। सबसे पहली बात मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि जिसके हाथ में टैटू बना हुआ है,
टैटू बना हुआ है या हाथ पे कुछ भी नाम लिख के रखा है अपने मम्मी पापा अपना किसी का भी वॉट एवर, आप लोग भाई उसको रिमूव करा लें, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन डॉक्टर। कि आप लोग बोलेंगे यार ये तो छोटा है तो चल जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता। डॉक्टर के मूड पर डिपेंड करता है, अगर उसको छोटे से छोटे पे भी पॉइंट दे देता है और बड़े पे तो देते ही देता है। इसलिए अपन क्यों गलती करें जब अपन लोग इतनी स्टेट को क्वालिफाई कर अपन लोग इतने यहाँ तक आए। तो इस चीज को बेहतर ध्यान रखने की जरूरत। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं कि भाई कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो यार भाई नेचुरल है, अब क्या कर सकते हैं, उसमें कोई चीज चेंज नहीं हो सकता। फिर भी आप लोग जाए मेडिकल देने, कॉन्फिडेंट हो सकता है शायद डॉक्टर का मूड चेंज और वो आप लोगों को पॉइंट ना दे। फिर आई विजन तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है बीपी, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मेडिकल पर जाए, जब मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाते हैं लोग, टेंशन होती है उनको अपनी आंखों को लेकर, नौकरी को लेकर, फ्लैट फुट को लेकर। लोग बीपी के बारे में नहीं सोचते, जो कि हम लोग अपने आप से ही कैरी कर लेते हैं। भाई जब भी आप मेडिकल देने के लिए जाएं, आप लोगों को काम रहना, शांत रहना, किसी भी बच्चे को फॉलो नहीं करना है। हाँ, कुछ कुछ लोग बोलेंगे यार भाई मेडिकल बहुत टफ हो रहा है, बहुत हार्ड ले रहे हैं मेडिकल, बहुत परेशान करते हैं वो लोग और चिल्ला रहे हैं। भाई इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। डॉक्टर बड़े कोऑपरेटेड होते हैं, मैं गया हूँ, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप लोगों को जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने अंदर रखना है। और इवन मैं तो बोलूंगा आप जब भी मेडिकल देने के लिए जाए, डॉक्टर की कॉलिंग से 2-10 मिनट पहले आप हल्का सा एक मेडिटेशन कर लें, लॉन्ग ब्रीदिंग कर लें, जिससे क्या होगा आपका जो बीपी है वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। भाई मेरे साथ जो दोस्त गया था मेरा, गेस व्हाट, उसको बीपी में पॉइंट मिला था, जबकि बीपी की प्रॉब्लम उसको कभी थी ही नहीं। उसका बीपी सिर्फ इसी टेंशन की वजह से 180 क्रॉस कर गया था। और जब रीमेडिकल मिला तो उसको ये टेंशन थी कि मैं होम ग्राउंड फिट हो गया तो उसका और बीपी बढ़ने लगा। गेस व्हाट, फिर हमने कुछ डॉक्टर से रिकमेंडेशन ली, उन्होंने हम लोगों को काम करने के लिए कुछ टिप्स दी और उनसे हम लोगों ने वर्क करा और जब जाकर उसका रीमेडिकल क्वालिफाइड। तो क्यों पॉइंट लेना जबरदस्ती बीपी, इसलिए नॉर्मल रहे। कफ कोल्ड बिल्कुल भी ना हो, आप लोग इस चीज से अवेयर रहें, क्योंकि कफ कोल्ड होता है तो एक्सरे में वो शो होता है, उसकी वजह से भी कई लोगों को पॉइंट मिल जाता है। फिर कैरी एंगल किया तो लाइट कैरी एंगल जो होता है छोटा मोटा, वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में वो ले लेते हैं। फिर माइल्ड नौकरी है, उसमें भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है, अधिकतर कई बार ले लेते हैं लोग। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिकल देने से पहले, आप लोग भाई एक दिन पहले अपने जो हेयर्स हैं उनको प्रॉपरली कट करें, बियर्ड तो शेविंग करें प्रॉपर। भाई पूरी शेविंग नहीं कर सकते तो उसको सटन तक सेट करें, ये बड़ी बाबा की टाइप की आप दाढ़ी बनाकर बिल्कुल भी मत जाए। दूसरी बात यह है कि आपके अंडर आर्म हेयर साफ होने चाहिए, दांत प्रॉपर क्लीन होने चाहिए और कान का जो है, कान की भी प्रॉपरली सफाई कर जाए। क्योंकि क्या है यार, देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज बी अ लास्ट इंप्रेशन। जब आप देने के लिए जाते हैं मेडिकल, आप सोचो आपके शरीर से स्मेल आ रही है तो डॉक्टर को क्या होगा, इरिटेशन होगा ना। कई बार वो इरिटेट होकर जबरदस्ती आपको पॉइंट दे देगा ना चाहते हुए, क्योंकि इतने लोगों का मेडिकल लेते हैं, वो लोग खुद भी परेशान हो जाते हैं। सुबह से मेडिकल शाम तक चलता है, तो आप लोग प्रॉपर हेयर कटिंग कराकर, प्रॉपर शेविंग कर अंडर आर्म्स के हेयर साफ कर, लो हेयर साफ करके पूरी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर जाए, ताकि डॉक्टर को भी लगे यार, क्योंकि आपको भी पता है आप जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो फोर्स की नौकरी, और फोर्स की नौकरी में गेस व्हाट, 2 चीजें चलती हैं। सबसे पहला डिसिप्लिन और वेल ड्रेस। आपकी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा होना चाहिए और आप डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आप डॉक्टर को शो कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी कौन है, वो भी फोर्स से ही रिलेटेड है, वो भी फोर्स के थ्रू ही सिलेक्ट हुए, वो ही प्रॉपरली चीजों को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, आप लोग दूसरी चीजों को ध्यान देके चलो। और हाँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना, तो इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो होने वाली हम लोगों को, वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। देखो दिल्ली पुलिस में डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया पहले 2 बार होते हैं डॉक्यूमेंटेशन।
सबसे पहली बार होते हैं वो फिजिकल के टाइम पर, और सेकंड होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग। उनमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी मैं आप लोगों को लिस्ट इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे 10th की मार्कशीट जो कि मैंने बताया है डेट ऑफ बर्थ के लिए, 12th की मार्कशीट क्वालिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड हो या कोई भी आईडी प्रूफ, थर्ड फोर्थ है हमारा जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें अपने पास रखना है, ताकि और साथ में मैंने पहले भी बोला है 2 सेट फोटोकॉपी के होने चाहिए और 12 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होने चाहिए। भाई दिल्ली पुलिस तुम्हारा सपना है और इससे मैं आप लोग जरूर साकार होंगे। बस इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को पर ध्यान रखें। और हाँ, लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, 50 वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक कंप्लीट वीडियो देखते हैं बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो हमेशा हेल्प करती है। और किसी किसी को और भी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस में जो है सैलरी कितनी मिलती है, दिल्ली पुलिस में आगे फर्दर एग्जाम होते हैं या नहीं होते, और दिल्ली पुलिस में पढ़ने के मौके हम लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और भी कई सारे की फैमिली के लिए कुछ फैसिलिटीज मिलती है या नहीं मिलती। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। भाई इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, बट फिर भी आप लोग कमेंट करना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट होंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन फिर भी किसी किसी को अगर ये क्वेश्चंस जानने हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों में, अपनी इंस्टाग्राम की, जहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। और हो भी सकता है कि मैं शायद आप लोगों को फिजिकल के टाइम पर ग्राउंड पर मिलूँ। तो भाई ऑल दी बेस्ट। एंड लास्ट आप लोगों के लिए मैं एक बहुत प्यारा कोट लेकर आया, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा तो आएगा। भाई बिल्कुल भी ना थके, बिल्कुल अपने आप को मोटिवेटेड रखें और पूरी जान से फिजिकल में लगा दें, क्योंकि भाई मौके बार बार नहीं मिलते। ये मौका आप लोगों को मिला है आपकी मेहनत की वजह से। तो आप लोग फोकस होकर, लास्ट दिन बचे हैं कुछ, पूरी एनर्जी लगा दो और जल्द से जल्द हम लोग, मैं चाहूंगा कि सभी लोग भर्ती हों, हम लोग डिपार्टमेंट में आकर आप लोगों से मिलें, आपका वेलकम करें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।